وعند حضور الميدان يعزف اللسان وتلتهب النيران ويتحدث السنان ببأس من بأس الله لتحرق. हवाई हमलों के बाद हूती अब बदले के मूड में हैं। वो इजराइल और अमेरिका से बदला चाहते हैं और शायद इसीलिए उनके मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान टारगेट कोई इंसान, कोई गाड़ी या कोई डमी नहीं था या कोई लोकेशन नहीं था, बल्कि टारगेट की जगह पर इजराइल और अमेरिका के झंडे लगे थे, जिन्हें हूतियों के गाइडेड बमों ने खाक कर दिया। हुतियों के युद्धक टैंकों की गर्जना से अलबुका की पहाड़ियां दहल उठी और लड़ाकों के युद्धाभ्यास को देखकर लगता है कि अगला ऑपरेशन कुछ बड़ा होने वाला है और खतरनाक होने वाला है। टैंक से लेकर मिसाइलें और ड्रोन से बमबारी न केवल लड़ाकों की शक्ति को दिखाता है, बल्कि हुतियों के पास हथियार है और ये इस बात का प्रमाण है। हुती यमन सरकार से 10 सालों तक लड़ाई लड़ चुके हैं। यमन के साथ साथ उन्होंने सऊदी से 10 सालों तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब उनका अगला टारगेट अमेरिका और इजराइल है। हुतियों में इजराइल और अमेरिका को लेकर इस कदर नफरत है कि उन्होंने कारपेट की जगह पर इन देशों के झंडे लगा दिए और उन पर चढ़कर खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया अमेरिका और इजराइल को। लेकिन सबसे मजेदार और दिलचस्प हिस्सा है इस वीडियो का आखिरी वाला, जिसमें कॉम्बैट ऑपरेशन करते हुए हुती की स्पेशल टुकड़ी दिखाई दे रही है। इन विद्रोहियों को देखकर लगता है कि कोई स्पेशल फोर्सेस की तरह ये कंपाउंड में घुसकर दुश्मनों को साफ करते हैं। वैसे तो ये केवल एक वीडियो है, पर संदेश साफ है। यहाँ पर हुतियों कमांडर लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान अबू हैदर, जो कि हुती लड़ाके हैं, उन्होंने कहा, इस ऐतिहासिक जमीन से हम अपने कमांडर के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं। भगवान उनकी रक्षा करे और हम उनके साथ लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे और जब हम अपने दुश्मनों से मिलेंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। हम उनके खात्मे के लिए और अपने बलिदान के लिए तैयार हैं। हम छठे मिलिट्री जोन में हैं और हम अपने लोगों को यह आश्वस्त कर देते हैं कि अरब और इस्लामिक नेशंस जो हैं वो फ्री रहेंगे, यानी आजाद रहेंगे, और हम जिहाद के लिए अमेरिका और इजराइल से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल ये सब कुछ हो रहा था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस सादा में। सादा के अलबुका पहाड़ियों में इन हुतियों ने अपने एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के एयर स्ट्राइक्स के बाद अब ये हुती काफी गुस्से में है। अब लगातार वैसे प्रोपेगेंडा वीडियो शूट कर रहे हैं जिनमें मोर्टार से लेकर गाइडेड मिसाइल्स और ऑपरेशन करने के मैनूवर्स दिखाए गए हैं। हुती अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को एक कायरपूर्ण हमला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 सालों में जब हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। वैसे आपको बता दें कि लाल सागर में हुतियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और इससे न केवल लाल सागर बल्कि दुनिया भर के कारोबार पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा है। और अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक साथ आकर लाल सागर में हुतियों को खदेड़ कर मार रहे हैं। आपको बता दें कि इस आग में भारत भी अछूता नहीं है, बल्कि भारतीय सीमा के पास अब हमले होने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी को भी छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।